आज की ये वीडियो स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए बनाई जा रही है। स्पोर्ट्स इंजरीज जो कि बहुत कॉमन है स्पोर्ट्स के अंदर, जैसा कि क्रिकेट, रग्बी, फुटबॉल, स्क्वॉश एक्सेट्रा। इन डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर हमेशा प्लेयर की फिक्र होती है कि वो अपनी इंजरीज को प्रिवेंट कर सके। अगर इंजरीज हो गई है उसका ट्रीटमेंट उसको मिल जाए कोई ना कोई, और अगर फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट के बाद वो जल्द अज जल्द रिटर्न टू प्ले नहीं कर पा रहा, उसको अर्ली रिटर्न टू प्ले करवा दिया जाए। सो ये वीडियो स्पेशली स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए बनाई गई है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर वसीम है, मैं बाय प्रोफेशन फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज की ये वीडियो हमने स्पेशली स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए बनाई थी। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास नॉर्मली स्पोर्ट्स प्लेयर्स आते हैं, उनको डिफरेंट इंजरीज होती हैं और उनके बहुत सारे सवालात होते हैं। सो इस वीडियो में मैं उन तमाम सवालात का जवाब दूंगा। कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज जो कि देखने में आती हैं उसमें नॉर्मली कंधे की डिसलोकेशंस बहुत कॉमन है। इसके अलावा ग्रॉइन पेन, ACL जो नी के अंदर एक लिगामेंट पड़ा होता है उसका टूट जाना। इसके अलावा एंकल स्प्रेन्स बहुत कॉमन है जिसमें एंकल के जो लिगामेंट्स पट्टे की तरह की चीज़ें होती हैं उनका टूट जाना। कमर में शदीद दर्द होना, पसलियों का फ्रैक्चर हो जाना, सांस का मसला शुरू हो जाना। जब प्लेयर खेलने लगा तो उसको सांस का प्रॉब्लम होना। ये डिफरेंट स्पोर्ट्स में डिफरेंट इंजरीज होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि क्रिकेट में होता ये है कि नी, शोल्डर, बैक, इसकी बहुत ज़्यादा इंजरीज कॉमन है। इसी तरह रग्बी के अंदर शोल्डर्स की, बैक की, नी की, हिप की, ग्रोइन की इंजरीज बहुत कॉमन है। स्क्वॉश के अंदर एंकल की इंजरीज, ACL की इंजरीज बहुत कॉमन है जो कि नी के अंदर लिगामेंट है। इसी तरह फुटबॉल के अंदर फुट की इंजरीज, फुट के फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन है। एक फिजियोथेरेपिस्ट, जैसे मैं भी एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, वो कैसे पेशेंट को ट्रीट कर सकता है अगर उसको इस तरह की इंजरी हो जाए। उसके लिए मैं सबसे पहले कैटेगराइज करूंगा कि इंजरीज की क्या क्या टाइप्स हैं। इंजरीज की 3 तरह की टाइप्स होती हैं। एक तो एक्यूट इंजरी होती है कि अभी करंटली इंजरी हुई, प्लेयर जो है उसको स्वेलिंग हो गई है, बहुत शदीद दर्द है, हिला नहीं सकता पेशेंट किसी भी स्ट्रक्चर को। उसके लिए सबसे पहले तो एक्सरे कराना ज़रूरी है कि कोई बोन का फ्रैक्चर तो नहीं हो गया पेशेंट को। अगर बोन का फ्रैक्चर नहीं हुआ तो मोस्ट कॉमनली लिगामेंटस इंजरी बहुत कॉमन होती है प्लेयर्स में। एक्यूट इंजरी के अंदर हमारा जो मेजर टारगेट होता है वो यही होता है कि हम पेशेंट को फौरन फिक्स करें, पेशेंट की आइसिंग शुरू कर दें, पेशेंट को ऐसा ट्रीट करें कि पेशेंट की मूवमेंट कम हो जाए, पेशेंट की पेन फौरन रिड्यूस हो जाती है, 0 पे चली जाती है। सेकेंड केस है सब एक्यूट इंजरी का, यानी कि 1-2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, उसके बाद पेशेंट हमारे पास आया। इसे कहते हैं सब एक्यूट इंजरी है पेशेंट के अंदर। सब एक्यूट इंजरी में होता क्या है पेशेंट को कि पेशेंट को दर्द की शिद्दत तो थोड़ी सी कम हो गई है, स्वेलिंग तो थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन चलते हुए दर्द आ रही है, पेशेंट को ख़त्म नहीं हुई। शिद्दत है लेकिन पहले जैसी नहीं है। और तीसरी एक फेज़ होती है क्रॉनिक फेज़, जिसमें एक ख़ास टाइम के बाद पेशेंट हमारे पास आया, जैसे 3 माह से ज़्यादा के टाइम के बाद पेशेंट हमारे पास आया। इस केस में पेशेंट जो है उसकी दर्द की सेंसिटाइजेशन कम हो जाती है, लेकिन जब पेशेंट कोई एक्टिविटी करता है, रनिंग करने की कोशिश करता है, प्ले करने की कोशिश करता है, तब पेशेंट को दर्द आता है, रेस्ट करता है, ठीक हो जाता है। नॉर्मली इंजरीज होती क्यों है पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है, यानी कि व्हाट इज द कॉज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। अब स्पोर्ट्स इंजरीज होने की सबसे बड़ी वजह हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी का ना होना है। आपके मसल्स टाइट पड़े हुए हैं, आपके लिगामेंट्स टाइट पड़े हुए हैं, आपकी बोन्स हार्ड हुई हुई हैं, आपने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की, आपने प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं की, प्रॉपर वार्म अप कूल डाउन नहीं किया, वाटर का इंटेक सही नहीं है, आप इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस नहीं कर रहे, खाना सही टाइम पे नहीं खा रहे, सो सही टाइम पे नहीं रहे, प्रोटीन का इंटेक अच्छा नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो है इंजरीज कॉज कर देती हैं। और मैंने बहुत कॉमन देखा है, मेरे पास स्पोर्ट्स प्लेयर्स बहुत कॉमन आते हैं क्लिनिक के अंदर कि उनके अगर फॉर एग्जाम्पल कोई लिगामेंट टूटा हुआ है तो वो रप्चर पड़ा हुआ है, वो खेलते जा रहे हैं, अल्टीमेटली एक और स्ट्रक्चर उनका इंजरी की तरफ चला जाता है। ये आपको बहुत पुरानी इंजरी थी, उन्होंने राइट वे से ट्रीटमेंट नहीं करवाया, सिर्फ मेडिकेशन की, उसकी रिहेबिलिटेशन राइट वे से रन नहीं की, उसके बाद उनको इंजरीज होना शुरू हो गई हैं और वो इंजरी परसिस्ट करती है, अल्टीमेटली लिगामेंट को कंप्लीट तोड़ भी देती है।
सो आई मस्ट रिकमेंड यू, मैं आपको ज़रूर ये कहूँगा कि आप लोग अगर आपको कोई भी इंजरी है तो उसकी कंप्लीट रिहेबिलिटेशन प्रोसेस को ज़रूर रन कीजिए। कॉमन सिम्टम्स जो कि देखने में आते हैं स्पोर्ट्स प्लेयर्स में, वो स्वेलिंग है, दर्द शदीद होना, अगर किसी टांग के अंदर, पाँव के अंदर, नी के अंदर, हिप के अंदर, बैक के अंदर कहीं भी इंजरी मौजूद है तो लड़खड़ा के चलना, जिसे हम मेडिकल में कहते हैं चलने का मेथड ख़राब हो जाना, इंटेलिजिक गेट हो गई है। इसके अलावा पोस्चर का ख़राब हो जाना, पोस्चर टेढ़ा हो गया है इंजरीज होने के बाद, टांग टेढ़ी हो गई है, पेशेंट जब चलता है तो उसको ऐसे लगता है जैसे अभी गोडा निकल जाएगा या जोड़ निकल जाएगा। इसके अलावा पेशेंट को लगता है कि क्रैम्प पड़ रहे हैं, बार बार अकड़ाहट हो रही है पट्टों के अंदर, पट्टे खुल नहीं रहे अच्छे, चलने से या फौरन खेलने की अगर कोशिश कर रहा है दोबारा से तो थोड़ा सा भागने लगा, एकदम से जंप किया और बैठ गया कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है, ऐसे लगा है कि दोबारा खेला नहीं जा सकता ज़िंदगी में। सो इस तरह के तमाम सिम्टम्स हमें मिलते हैं स्पोर्ट्स प्लेयर्स के अंदर जब भी उनको इंजरीज हो। एग्जाम्पल देना चाहूँगा स्पोर्ट्स प्लेयर की कि हमारे पास एक अभी पिछले दिनों नी इंजरी का पेशेंट आया हुआ था जिसका नी के अंदर एक लिगामेंट मौजूद है, MCL, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। अब ये लिगामेंट टूटा हुआ था और पेशेंट जो है उसको अगर बात करें तो जोड़ में भी दर्द था, जोड़ के साथ साथ हड्डी भी स्वेल थी, लिगामेंट भी रप्चर था, तो कॉमन एक प्रेजेंटेशन नहीं आती। हमें सबसे पहले फेज़ 1 में ये करना होता है कि पेशेंट की जो स्वेलिंग्स हैं, पेशेंट के जो रप्चर्स हैं, पेशेंट की जो बोन की स्वेलिंग है, अगर कोई और चीज़ स्वेल हुई हुई है, दर्दें हैं, इन तमाम चीज़ों को पहले ट्रीट करें। फ़ौरन हम ट्रीटमेंट प्लान में एक्सरसाइजेज नहीं डालते, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लोगों का ये ख्याल है कि फ़ौरन एक्सरसाइजेज ही की जाती हैं। सो फ़ौरन एक्सरसाइजेज नहीं डालते, ये हमारा फेज़ 1 होता है। फेज़ 2 के अंदर हम एक्सरसाइजेज स्टार्ट करवाते हैं जो कि बेड की पोजीशन में अगर लेटे हुए हैं उस पोजीशन में एक्सरसाइजेज होती हैं, सिटिंग में एक्सरसाइज होती हैं, स्टैंडिंग में एक्सरसाइजेज होती हैं। फेज़ 3 के अंदर हम वॉकिंग, रनिंग, स्टेपिंग मशीन्स के ऊपर ले जाते हैं, जिसमें हम लास्ट फेज में जाके पेशेंट के बैलेंस पे काम करते हैं, मशीन्स के ऊपर पेस को डेवलप करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन को जब भी इंजरी होती है उसकी एंड्योरेंस का मतलब होता है उसका स्टेमिना खराब हो जाता है, वो अच्छे तरीके से दोबारा प्ले नहीं कर सकता। वो जब जाता है उसको लगता है यार मुझे कोई ना कोई मसला मौजूद है बॉडी में, मैं ठीक नहीं हूँ। सो वो जो प्रॉब्लम उसकी बॉडी में आ रहा है उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसके बैलेंस को, कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव नहीं किया जाएगा, जो कि स्पोर्ट्स इंजरीज की वजह से उसको हो गया है, अल्टीमेटली वो कभी भी दोबारा से वैसा प्लेयर नहीं बन सकता जो जैसा कि वो पहले जैसा प्लेयर था। सो इफ़ यू फील कि अगर आपको इस तरह की कोई इंजरी है, डू कंसिडर कि आपको ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना है, फिजियोथेरेपिस्ट से उसके पास जाना है, अपने बैलेंस को टेस्ट करना है, अपने मसल्स को, जॉइंट्स को, लिगामेंट्स को, तमाम स्ट्रक्चर्स को ज़रूर असेस करवाना है, ताकि ये पता लग सके कि उसकी रूट कॉज क्या है। इंजरी की रूट कॉज आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा ख्याल ये होता है कि MRI CT कराने से फ़ौरन हमारा डायग्नोसिस अच्छा बन जाता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहला स्टेप होता है क्लिनिकल असेसमेंट। अगर हमने पेशेंट को हाथ से अच्छे तरीके से असेस कर लिया और हाँ अगर फिर ज़रूरत बनी कोई टेस्ट करवाने की, फिर रिकमेंड किया जाए। बिफोर दैट क्लिनिकल असेसमेंट यानी कि हाथ से असेसमेंट, मैनुअल असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल ये है कि कौन से सॉल्यूशंस मौजूद हैं कि स्पोर्ट्स प्लेयर्स जो हैं वो अपनी इंजरीज़ को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं और दोबारा से वापस खेल के मैदान में जा सकते हैं। सो सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि इंजरी प्रिवेंशन के लिए आप फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग प्रॉपर करें। मैं रिकमेंड करूँगा, ये $100,000 की एडवाइस है आपको कि आप लाजमी वार्म अप और कूल डाउन करें। एटलीस्ट 10 से 20 मिनट्स के दरमियान प्रॉपर वार्म अप कूल डाउन कीजिए, अपनी वाटर इनटेक को मैक्सिमाइज कीजिए, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को प्रॉपर कीजिए। उसके तरीके क्या हैं? हफ्ते में एक दफ़ा ORS पानी में डालें 1.5 लीटर बॉटल में, और उस ORS को लाजमी पिए जब आपका मैच है या फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, बिफोर दैट लाजमी उसको पिए ताकि आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो बेहतर हो। दूसरा ये कि आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज़ के लिए स्ट्रेचेस को लाजमी अपनी स्पोर्ट्स का पार्ट बनाएं, बिकॉज अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं करेंगे राइट वे से तो उसका नुकसान ये होगा कि अगर एक मसल टाइट पड़ा हुआ है, जब आप उसको पुल करने की कोशिश करेंगे भागने के लिए तो वो रप्चर हो जाएगा।
सो ये सेकंड मेजर रीज़न है, आपने फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखना है इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ स्लीप है। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन रिलैक्सेशन इंड्यूस करता है पूरी बॉडी के अंदर। अगर हम स्लीप पूरी नहीं करेंगे, हमारा डीप साइकिल स्लीप का नहीं आएगा, जो कि कहते हैं नॉर्मली 5th आवर के ऊपर आता है, वो नहीं आएगा तो आपकी बॉडी की जो नर्व की टेंशन है वो इंक्रीज रहेगी। उस टेंशन की वजह से आपके मसल्स हमेशा टाइट रहेंगे और वो रिलैक्सेशन में नहीं आएंगे जब तक आप प्रॉपर स्लीप पूरी नहीं करेंगे, अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे। सो ट्राई करें कि अपनी नींद को लाजमी पूरा करें ताकि आपकी जो ब्रेन से रिलैक्सेशन आनी है वो भी ऐड होती रहे बॉडी में। इसके अलावा आप प्रोटीन्स यूज़ कर सकते हैं, शेक्स यूज़ कर सकते हैं, मल्टीविटामिन्स यूज़ कर सकते हैं। मैं किसी कंपनी की ब्रांडिंग नहीं करना चाह रहा, बट मल्टीपल कंपनीज मौजूद हैं, उसमें देखिए अच्छा मल्टीविटामिन कौन सा है उसको यूज़ कीजिए ताकि आपकी बॉडी में विटामिन ई, बी कम्प्लेक्स, इसके अलावा फॉलिक एसिड, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको मिलें, आपकी बॉडी जो है फ़ौरन रीगेन करे अपनी नॉर्मल हेल्थ की तरफ। ट्रीटमेंट्स में सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए जो ट्रीटमेंट होता है, अगर इंजरी पड़ी हुई है, स्वेलिंग पड़ी हुई है, तो आइसिंग से बेहतर कुछ नहीं है। और 15-15 मिनट्स की आइसिंग मस्ट है एक स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए। वो ज़रूर आइसिंग करें ताकि अल्टीमेटली उसका जो स्ट्रक्चर ज़ख्मी हुआ है वो फ़ौरन हीलिंग में आ जाए। कोशिश करें स्पोर्ट्स प्लेयर हर घंटे के बाद आइसिंग करें ताकि रिकवरी फ़ौरन आए। ये ख्याल किया जाता है कि लिगामेंट्स को शायद 4 से 6 हफ्ते लगते हैं हील होने में। ये पुरानी गाइडलाइंस हैं। लेटेस्ट गाइडलाइंस ये हैं कि अगर लिगामेंट को टाइम पे फिक्स कर दिया जाए तो मैक्सिमम 5 से 6 दिन में लिगामेंट पूरा हील हो जाता है। सो आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो रिकवरी जल्दी भी आ जाएगी। फिक्सेशन अगर अच्छी करेंगे तो रिकवरी जल्दी आ जाएगी। इसके अलावा जो एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो बहुत सारी और ट्रीटमेंट अप्रोचेज यूज़ करता है, जिसमें काइनेसियो टेपिंग आ जाती है। आपने देखा होगा फ्लेक्सिबल टेप्स होती हैं या नॉन फ्लेक्सिबल टेप होती हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं नाम रिजिड टेप्स। डिफरेंट कंपनीज वो भी मौजूद है मार्केट के अंदर, हम उनको यूज़ करते हैं बॉडी एरियाज को फिक्स करने के लिए। ऑक्यूपंक्चर एक और बेस्ट ट्रीटमेंट है। मैंने अक्सर देखा है हमारे पास स्पोर्ट्स प्लेयर्स आते हैं, वो कहते हैं हम खुद ही ऑक्यूपंक्चर कर लेते हैं बॉडी के ऊपर। सो ऑक्यूपंक्चर इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स। टाइट स्ट्रक्चर पे अगर हम ऑक्यूपंक्चर करें तो आपकी बॉडी दोबारा से हील हो सकती है, क्योंकि उसमें एक ऐसा मैकेनिज्म है आपकी बॉडी में, एक ऐसा फ्लो इंप्रूव करता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी फॉरन हीलिंग में जाना शुरू हो जाती है। नॉट द लीस्ट वन, अगर हम बात करें फिजियोथेरेपी की मशीनरीज जिसमें अल्ट्रासाउंड्स हैं, टेंस हैं, शॉक वेव थेरेपी है, बहुत सारे और इक्विपमेंट्स हैं फिजियोथेरेपी की मशीनरीज में जो कि हम यूज़ करते हैं पेशेंट को हील करने के लिए। कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट इज़ वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑप्शंस कि अगर आपका कोई जॉइंट लॉक हो गया, स्पाइन का कोई जॉइंट लॉक हो गया, आपके जोड़ों का कोई जॉइंट लॉक हो गया, उसको खोलने का एक बेस्ट तरीका है कि कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करें, बॉडी ठीक हो जाती है। सो ये डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्रोचेज हैं जो कि आपको मिल सकती हैं रिकवरी के लिए। अगर आप इन अप्रोचेज को यूज़ करें, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ, उससे हीलिंग करवा सकते हैं आप। मैं चाहूँगा कि अगर आपको फिजियोथेरेपी सर्विसेज चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप इधर ही मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, कोई क्वेश्चन करना चाहें, तो आप कमेंट में पूछ लें। हम आपको उसमें मैक्सिमम कोशिश करेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल आंसर कर दें। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हो, हम आपको जो गाइड कर सकते हो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर देंगे। और अगर आप चाहते हो ट्रीटमेंट सेशन लेना, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे क्लिनिकल सेटिंग्स में आ सकते हैं और यहाँ आकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। क्लोजिंग अब इस तरह से करना चाहूँगा कि आप हमारे पाकिस्तान का एसेट हैं, आप मैक्सिमम मेहनत करें, बिकॉज हम चाहते हैं कि हर स्पोर्ट्समैन जो है वो टॉप को टच करे और अपनी जो उसकी एक एनर्जी है, एक पैशन है और उसका जो मकसद है ज़िंदगी का, क्योंकि स्पोर्ट्समैन मकसद के लिए खेलता है, वो पूरा कर सके। थैंक यू वेरी मच।